गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 10th का सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में इस बार बहुत कुछ चेंजेस किए गए हैं और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिए गए हैं और उन डिलीटेड चैप्टर को हमको नहीं पढ़ना है इस साल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीट कर दिए गए और किन को हमें नहीं पढ़ना है। तो अगर हम अपने पहले पूरे चैप्टर को देखेंगे तो पहला चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। क्लास 10th का पहला चैप्टर क्या है? हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये हमको पढ़ना है, ये हमारे चैप्टर में डिलीट नहीं हुआ है, तो इसको आप मार्क कर लीजिए कि ये पहला चैप्टर आपको पढ़ना है। दूसरा है एसिड बेस एंड साल्ट, ये भी आपको पढ़ना है। ये चैप्टर आपके चैप्टर में उपस्थित है, ये डिलीट नहीं हुआ है। तीसरा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये जो यूनिट फर्स्ट में आता है ये डिलीट हो गया है। और चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी डिलीट हो गया है। ठीक है, यानी आपके जो यूनिट फर्स्ट में थे 4 चैप्टर थे, जिसमें से केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ना है आपको, एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये डिलीट हो गया है। चौथा चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये भी डिलीट हो गया है। तो आपके 2 चैप्टर यहाँ डिलीट हो गए। 5वां चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये आपको पढ़ना है। ये आपके डिलीट नहीं हुआ, यानी पहला, दूसरा और 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना है आपको। तीसरा और चौथा नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये क्या हो गए, ये डिलीट हो गए हैं आपके। अब अगला चैप्टर यहाँ पे देखिए आप, आज ये फिर यूनिट सेकेंड में, जब आप यूनिट सेकेंड में आएंगे, जैसे यहाँ पे आपको लिखा है ना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये डिलीट हो गया, हमने बता दिया। ये आपका तीसरा चैप्टर था। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ये चौथा चैप्टर था, ये भी डिलीट हो गया। 5वां चैप्टर पीरियोडिक था, वो पढ़ना था आपको। सेकेंड में आई यूनिट सेकेंड में क्या है, लिविंग वर्ड। इसमें एक चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स और हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन, ये यूनिट सेकेंड है, ये इसमें डिलीट हो गया है। तो आइए इसमें देख लेते हैं अगले चैप्टर में। ये जो है आपके यहाँ पे आ जाइए, ये आपके 2 चैप्टर यहाँ पे तीसरा और चौथा नहीं पढ़ना था। अब यहाँ पे आगे लाइव प्रोसेस में तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन नहीं पढ़ना है। यानी आपको इसमें लाइव प्रोसेसेस पढ़ने हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं पढ़ना है, और हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ये पढ़ना है। यानी आपको आगे आप जाएंगे तो आपको 7वां और 9वां चैप्टर नहीं पढ़ना है, यानी तीसरा, चौथा और आगे है 9वां और ये 10वां, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। ये यूनिट फर्स्ट है, ये जो है यूनिट फर्स्ट है, और ये दोनों चैप्टर हैं, ये यूनिट सेकेंड के थे। तो ये 2 चैप्टर आपको अभी नहीं पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। फिर अगला है, जब आप आते हैं तो अगला चैप्टर आता है इसमें लिविंग वर्ड का। नेचुरल फिनोमिना में आता है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये आपको ये चैप्टर भी नहीं पढ़ना है। तो इसमें अपनी कॉपी में आप फिर मार्क कर लीजिए इसमें कि आपको कौन सा नहीं पढ़ना है, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, ये 11 नंबर का चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लीजिए कि ये भी आपको नहीं पढ़ना है। लाइट रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, ये आपको पढ़ना है। हेरिडिटी एवोल्यूशन नहीं पढ़ना था। और 10वां चैप्टर आपको पढ़ना है। 11वां चैप्टर जो है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ड, ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आइए आगे जब उसके बाद आप आते हैं तो आपको अगला चैप्टर आता है आपका ये वाला, इफेक्ट एंड करंट में आपका जो चैप्टर है चौथे यूनिट में, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको नहीं पढ़ना है। तो ये जब नहीं पढ़ना आपको, तो इसमें आप मार्क कर लीजिए कि आपको क्या नहीं करना है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है आपको, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं पढ़ना है। यानी आप अगर पहले से देखा जाए तो आपको तीसरा, चौथा, सातवां के बाद 9 के बाद आपको फिर 11वां
11वें के बाद फिर आपको 13वें के बाद 13वां। अब तक आपको ये सारे चैप्टर नहीं पढ़ने, आपने मार्क कर लिए होंगे, तीसरा, चौथा, सातवां, नौवां, 11वां और 13वां, ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। आइए अब आगे देखते हैं। उसके बाद आता है यूनिट 5 में नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के तहत आपको सोर्स ऑफ एनर्जी का और ये जो है आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ये दो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। कौन कौन से? सोर्स ऑफ एनर्जी और नेचुरल रिसोर्स। तो आइए मार्क कर लेते हैं उसमें। आपको इसमें दो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, एक सोर्स ऑफ एनर्जी और एक जो है नेचुरल रिसोर्स, ये नीचे है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स और सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दो चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। यानी हमने यहाँ तक मार्क कर लिया था कि 13वां तक नहीं पढ़ना है, 13वां के बाद आपको फिर 14वां और 16वां, ये दो चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है ना? ये हमने ये जान लिया इसमें कि कौन से चैप्टर हमको पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। अब एक बार ये जान लीजिए कि सीधे ही सीधे कि आपको कौन सा पढ़ना है, और आप इसको क्लियर कर लीजिए, आपके दिमाग में डाल लीजिए कि आपको सिर्फ यही यही चैप्टर पढ़ने हैं। तो फर्स्ट पढ़ना है आपको, सेकेंड पढ़ना है, सेकेंड के बाद आपको फिर फिफ्थ पढ़ना है, फिफ्थ के बाद आपको सिक्स पढ़ना है, सिक्स के बाद आप सीधे आप आ जाइएगा एट्थ पढ़ना है आपको, एट्थ के बाद आपको टेंथ पढ़ना है, टेंथ के बाद आपको ट्वेल्थ पढ़ना है, ट्वेल्थ के बाद आपको सिर्फ 15 पढ़ना है। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर को, कुल मिला के 8 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला, दूसरा, पाँचवा, छठा, आठवां, 10वां, 12वां और 15वां, सिर्फ हमको यही चैप्टर पढ़ने हैं। समझ में आ गया बात ना? तो हम सिर्फ पहला, दूसरा, पाँचवा, छठवां, 10वां, 8वां, 10वां, 12वां और 15वां ये चैप्टर पढ़ेंगे। और हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस है उसमें हम आपके उनको डिस्कस करेंगे। जो आपकी वर्कशीट है, कोशिश करेंगे उसमें भी आवाज़ और बाकी चीज़ें अच्छी आ जाए ताकि दिक्कत ना हो अगली बार से। और ये जो चैप्टर हैं, जो हमारे कोर चैप्टर हैं, जो एग्ज़ाम्स में आएंगे, इसके लिए हम एक एक चैप्टर का कुछ कुछ वीडियोस बनाएंगे, और वो वीडियोस हम सेगमेंट में बांट के हम आपको देते जाएंगे और आपको वो पढ़ते जाना है। ठीक है ना? और उसके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं कि इस बार जिसने भी साइंस को सीरियस नहीं लिया था पिछली 10वीं की क्लास में, उन सभी लोग के कंपार्टमेंट आए हैं। तो बी श्योर, अगर आपको अपने कंपार्टमेंट नहीं लाने हैं, आप चाहते हैं कि पहली बार में ही क्लियर हो जाए, तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि मैथ्स में उतने कंपार्टमेंट नहीं आते, क्योंकि मैथ्स में दो बैच हो चुकी है, एक बेसिक है और एक स्टैंडर्ड है। तो लोग मैथ्स में तो निकल जाते हैं, पर साइंस में अभी ऐसा कुछ नहीं बना कि एक बेसिक होगा और एक स्टैंडर्ड होगा, इसलिए साइंस में लोगों की कंपार्टमेंट आ रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि कंपार्टमेंट ना आए, तो थोड़ा साइंस को मन लगा के अच्छे से पढ़ो, साइंस निकल जाएगा सबका। ठीक है ना? तो आप ये वीडियो है सिलेबस, सब लोग पहले अपनी कॉपी में नोट करो इसको, या फिर बुक में मार्क करो, और फिर आगे हम अब नया वीडियो में क्लासेस स्टार्ट करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है? ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से काम करो। गुड लक। थैंक यू।